बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर जट में। दोस्तों, इस वक्त मैं जा रहा हूँ काम पर। तकरीबन एक घंटे की मुसाफत के ऊपर मैं जहाँ पर काम पर जाने वाला हूँ और मैं आपको लाइव काम दिखाऊँगा। और बहुत से लोग आपको कहते हैं कि यार हमें काम नहीं मिलता, और कुछ लोग तो कहते हैं कि यार रोड के ऊपर बैठे हुए वीडियो देख रहा हूँ लोगों की, मैं उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा हूँ। लेकिन मैं हकीकत उस पैदा करने वाले रब की मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना काम है अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने वाले के लिए, मज़दूरी करने वाले के लिए, कि बंदा एक तरफ जाए कि चार चार काम करके आए एक दिन के अंदर। एक दिन में एक इंसान एक ही काम के ऊपर जा सकता है, ज़्यादा काम पर तो नहीं जा सकता। तो मैं अभी ठेकेदार को फ़ोन किया कि मैं नहीं काम पर आ सकता। समझे कि जिस तरह बोलते हैं ना कि झूठ, मैंने इस तरीके का बोला है कि मैं आज काम पर नहीं जाऊँगा। एक मेरा दोस्त है, जानने वाला है, पुराना कस्टमर है, पुराना ठेकेदार है, पैसे भी नगद दिहाड़ी देता है। तो मैं अभी उस काम पर जाऊंगा और एक घंटे की मुसाफत पर वहाँ पर जाऊँ और मैं ये वीडियो कंप्लीट करूंगा। रहिए हमारे साथ साथ, जो मुझे बताया गया है कि वहाँ पर आकर खड़े होना है, मैं वहीं आपको दिखाता हूँ। सामने देख सकते हैं, सामने मीनार वाली मस्जिद है, नई बन रही है, और मैं वहाँ उस मस्जिद के सामने जाकर इंतज़ार करूँगा अपने ठेकेदार का, कि जैसे ही वो ठेकेदार आएगा मुझे फ़ोन करेगा या मैं उससे पहले वहाँ पर मौजूद हूँगा। अभी तक ठेकेदार ने वैसे फ़ोन नहीं किया मुझे, तो मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाऊँगा और उसके साथ बैठूँगा और सफ़र करूँगा और जाऊँगा वहाँ पर साइड के ऊपर, और साइड के ऊपर ये वीडियो कंप्लीट करूँगा, अपना काम दिखाऊँगा, कितने घंटे में काम ख़त्म कर लेता हूँ और कितना मुश्किल है, कितना आसान, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर बातें आपके साथ शेयर करूँगा। भाई, एक तो काम बहुत आसान सऊदी अरब के अंदर, दूसरे नंबर पर काम बहुत है सऊदी अरबिया के अंदर मेहनत करने वाले के लिए। जो बेईमान है, जो भी है, ड्रामेबाज है, चोर है, फराडिया है, जो उसके बारे में बिल्कुल मैं बात नहीं करने वाला, एक मज़दूर आम इंसान की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ पाकिस्तानी बकाला के ऊपर, तो पीछे मेरे एक दोस्त था। वाईफाई वाला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है सऊदी अरबिया के अंदर। वाईफाई का कोड चोरी हो जाए ना तो फिर प्रॉब्लम है आपको बहुत ज़्यादा। मैं तो जाता हूँ रात को काम पर, लेकिन जो मेरे रूम पार्टनर है ना, वो जाते हैं दिन को काम के ऊपर, तो जिस वजह से शाम को अगर बात करनी होती है बच्चों से, तो फ़ोन पर बात ना जब होती तो बंदा बड़ा परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है। तो वो बार बार मुझे कहते थे कि यार वाईफाई का कोड चेंज करो, वाईफाई का कोड चेंज करो। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं क्योंकि मैं वाईफाई का कोड चेंज करूँ। सुबह मुझे आना होता है, रात को मैं चलो आता हूँ, तकरीबन 2-3 बजे मैं काम से वापस आता हूँ। उसके बाद फिर मैंने कॉल शुरू करनी होती है, पाकिस्तान में घर बना रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल लेनी होती है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। तो बाकी अभी मैं बांग्लादेशी दोस्त को बोल चुका हूँ कि भाईजान वाईफाई का कोड हर सूरत आपने चेंज ज़रूर करना है, क्योंकि बंदे शाम को कॉल करनी होती है तो उस वक्त डिस्टर्ब बहुत होता है जब कॉल ना हो। तो मसला ये है कि वाईफाई का कोड चोरी हो चुका है। इंडियन हमारे साथ रूम वाले रहते हैं दोस्त, खूब दबा के भाई चोरी वाईफाई चलाते हैं। 20 रियाल नहीं देने को दिल करता किसी का। यार इतने पैसे लोग कमाते हैं, 100 रियाल की दिहाड़ी को लगाता है, कोई 200 रियाल की, कोई 250 रियाल की दिहाड़ी लगाता है, लेकिन जब 20 रियाल देने पड़ जाते हैं नेट के, उस वक्त समझे कि मौत पड़ जाती है। जिस तरह का रूम का महीने बाद किराया आता है, तो वो भी कई बंदों के पास मौजूद नहीं होता, या बिजली का बिल देना होता है महीने के बाद, वो भी यार ये बड़ी टेंशन रहती है। तो खैर चलें अपने काम की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ से स्पार्क ले लिया है अपने पाकिस्तानी खान साहब से, तो मिलते हैं कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर, वहाँ पर ही आपके साथ मज़ीद बातें होंगी काम के बाद। लो जी, कर लो बात। अगर हम लेट हो जाते तो ठेकेदार ने तरह तरह की बातें सुनानी थी। अब ये हुआ कि ठेकेदार ने खुद लेट कर दिया। मेरा काम था, जो बताया गया था 2:30 बजे तुमने जाकर यहाँ पर खड़े हो जाना है जी, तो मैं पहुँच जाऊँगा आपके पास। तो मैं 2:30 बजे कपड़े शपड़े चेंज करके अपने दोस्त को फ़ोन लगा के यहाँ पर उसी जगह पर जो बताई गई थी वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। तो जनाब मोहतरम फिर उसने फ़ोन किया कि मैं आ नहीं सकता, मैं सनाइया में मौजूद हूँ, वहाँ पर मेरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो जिस वजह से ज़हमत ज़्यादा है रोड के ऊपर, तो आप बराए मेहरबानी रूम में चले जाएँ। मैं तकरीबन 3:30 बजे आऊँगा। तो अपने एक दोस्त प्यारे भाई आ रहे हैं माशाल्लाह जी, पाकिस्तानी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है वीर जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो जनाब मोहतरम फिर अब मुझे कह दिया गया है कि मैं रश में हूँ और मैं तकरीबन 3:30 बजे पहुँचूँगा। तो मैं बोला मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने ये बोला कि अगर तुम आ सकते हो, मुझे काम पर ले जा सकते हो तो ठीक है, मैंने बोलना, नहीं तो मुझे जवाब दे देना, क्योंकि मेरे पास काम मौजूद है, मैं तुम्हारी खातर आज रुका हूँ तुम्हारा काम ख़त्म करने के लिए। तो उसने बोला नहीं नहीं, जाना ज़रूर है, लेकिन जाना 3:30 बजे है, तुमने रुकना है, मेरा इंतज़ार करना है। मैं बोला ठीक है चलें। खैर अगर मुझे पता है अगर मैं नहीं जाऊँगा तो उसके 3-4 शटरिंग के काम करने वाले वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं स्टील बांध के दूँगा तो
वो शटरिंग का काम करेंगे ना, अगर मैं एक बंदा या दो बंदे हम छुट्टी कर लेते हैं तो उनके 4 से 5 बंदे दो दिन के लिए समझे लेट हो जाएंगे। आप अंदाज़ा कर लीजिए, तो लेट हो जाएंगे तो फिर कंक्रीट भी लेट हो जाएगी उतनी ही। तो खैर मुझे फिर अब इंतज़ार करना होगा, जा रहा हूँ वापस रूम में और जाकर थोड़ा वाईफाई चलाएँगे और उसके बाद चलेंगे। फिर जब वो फ़ोन मारेगा तब रूम से निकलूँगा, उससे पहले मैं रूम से अब नहीं निकलूँगा जब तक वो फ़ोन नहीं मारेगा। वेलकम जी आपका होगा हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर। ये है जी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट जो न्यू साइट है जहाँ पर हम आप काम करेंगे, वो काम आपको दिखा देते हैं। जी कोई रम्मल के अंदर हमारा यहाँ पर स्टील पड़ा हुआ है। ये स्टील हम काट रहे हैं 1 मीटर 32 सेंटी, जो कि मालूम नहीं आज सारी रात हमें स्टील काटना पड़ेगा। 1-2 फ्रेम ज़रूरी है। मुझे कारीगर मेरे साथ आया नहीं है। कारीगर जो मैं जिस तरह बता रहा था कि पहले इसने बोला कि 2:30 बजे आना है, फिर 3:30 बजे। तो कारीगर भाई इतना है जी, शायद वो गरूर कर चुका है या अपनी बेइज्जती समझी उस बंदे ने, उसने आने की ज़हमत ही नहीं की, वो आया ही नहीं। तो खैर मैं बोला मुश्किल नहीं है, मैं अकेला, एक हेल्पर भाई है मेरे साथ, वो अपने सियालकोट से तलग रखने वाले भाई हैं। तो मेरे रूम में फ़ारग थे तो मैंने बोला भाई जान आओ, दिहाड़ी लगानी है, क्या टेंशन है। तो पैसों की भी टेंशन नहीं है, बंदा अच्छा है। तो मैं उतले पासे रखा अगर उतली फटी ना इंज रखो, उतली फटी ना। हाँ जी इंज बस बेहतरीन सोना कर छड़े, वधिया कर, माशाअल्लाह ज़बरदस्त हो गया जी। तो ये है जी भाईजान, हेल्पर की भी दिहाड़ी चलो लग जाएगी, हमारा क्या जाएगा, हम थोड़ा बताएंगे इधर उधर ऐसे ऐसे कर दें तो काम कर देंगे, वो तो अपना काम चला लेंगे, अपनी दिहाड़ी लगा के जाएंगे। काफ़ी दिनों से अपने दोस्त भाई अजीज़ जो है फ़ारिग थे। तो उसके बाद जनाब मोहतरम यहाँ पर देखें मज़ीद जो हमने काम किए हैं कंस्ट्रक्शन साइट। यहाँ पर मैं एक आपको बात बताते चलूँ कि भाईजान काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मेरी सोच से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, यकीन जाने कसम उस पैदा करने वाले की। तो मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर लोग वीडियो लोगों के देखते हैं और मायूस हो जाते हैं। मैं 6 महीने मुसलसल काम करूँ ना, मुसलसल एक छुट्टी भी ना करूँ, तो भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली काम पर जाऊँगा। छुट्टी एक दिन नहीं मेरी होगी, एक दिन छुट्टी नहीं होगी। और मैं 1 महीना हो चुका है छुट्टी भी नहीं कर रहा। मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि वजह क्या है, मैं पाकिस्तान में घर नया शुरू किया है, जिस वजह से मैं छुट्टी नहीं कर रहा, जिस वजह से मैं बिल्कुल छुट्टी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो जितना भाईजान मैं काम करूँगा उतने मुझे किसी से फिर उधार उठाना कम पड़ेगा। चलें खैर, को थोड़ा 2-3 लाख हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, वो दुकानदार मुझसे उधार कर लेगा। वो बोलता है मुश्किल नहीं, आप 8-10 दिन 15 दिन करिए, मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं बोला ठीक है जी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा कर्ज़ई नहीं हुआ, तकरीबन 1 लाख के लगभग, उससे थोड़ा ज़्यादा कर्ज़ई हुआ हूँ, वो भी चंद दिनों के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही कल मेरा लेंटर इंशाल्लाह घर में डलेगा, तो उसके बाद 2-3-4 दिन के बाद इंशाल्लाह वो भी मैं उसका 1 लाख रुपया पे करूँगा। उसके बाद नए सिरे से प्लस्तर का काम शुरू करेंगे। मेरी साइड देखिए, कंस्ट्रक्शन साइड, ये देखिए माशाल्लाह कितना काम है यहाँ पर, आप अंदाज़ा कर लीजिए यहाँ पर। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ मैं कि भाईजान यहाँ पर एक नहीं 2 शटरिंग कारीगर की ज़रूरत है। यहाँ पर शटरिंग के कारीगर की ज़रूरत है। शटरिंग का काम यहाँ पर ये करना है, तो मैं यहाँ पर नहीं लेकर आऊँगा। क्यों नहीं बंदा लेकर आऊँगा? क्योंकि मैं पीछे नेकियाँ करके छोड़ चुका हूँ। उस नेकियों का सिला मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, उल्टा मुझे बुरा भला कहा गया। तो इससे बेहतर है कि किसी को ना ही काम पर लगवाओ। मैं पहले क्या सोचता था वो भी बताता हूँ भाई, आप नाराज़ ना होइएगा। पहले क्या मैं सोचता था कि यार यहाँ पर आया हर कोई मज़दूरी करने के लिए, अपने बीवी बच्चों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों के लिए, तो हमारा क्या नुकसान होगा, अपने लिए करके लेकर जाएगा। लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर भाईजान, यहाँ पर सबसे पहले जो काम पर लेकर जाता है या वीज़ा देने वाला होता है ना, उसकी जड़ें लोग काटते हैं। यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी खासकर ऐसा करते हैं। तो भाईजान जो बंदा काम पर लेकर जाता है तो सबसे पहले उसकी जड़ें काटी जाती है, उसको बुरा भला कहा जाता है ठेकेदार की नज़रों में, और उसको छुट्टी दिलवा दी जाती है। लेकिन खैर यहाँ पर तो कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला। ठेकेदार अगर मुतमन है तो वो आपको कभी नहीं ऐसा कर सकता। बंदे जो मर्जियाँ करें, उल्टा सीधा जो मर्जी बातें करें, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं इसीलिए यहाँ पर शटरिंग के कारीगर 2 नहीं बोले कि नहीं है भाईजान। मैं सॉरी मादरे चाहता हूँ, अगर कोई अच्छा मिलेगा ज़रूर बताऊँगा। लेकिन देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे पास इतना काम है, अल्लाह ताला का मैं लाख लाख करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ। तो मत सोचे करोड़ों के ऊपर को मज़दूर जलील हो रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है भाईजान। कारीगर जो बंदा है वो फ़ारिग नहीं रहने वाला, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कारीगर बंदा नहीं रहने वाला फ़ारिग। तो यहाँ पर भाईजान वर्कर लगे हुए हैं, खंबे लग रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक खंबे लग रहे हैं। देखिए इतने आदमी हैं जो खंबे लगे हुए हैं। इस तरह यहाँ पर भी काम हो रहा था। हमारा कंस्ट्रक्शन साइट ये है जो कि सहरा के अंदर, तो मेरी आज की रात यहाँ पर गुजरेगी।
دیکھو میرے بھائیوں، پاکستانی ہو آپ بھی میرے، میں آپ ہی کی طرح ایک مزدور انسان ہوں، لیکن کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں کرتے، جس وجہ سے ہمیں ایسا ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ ہم یار کسی کے اوپر نیکی نہ کریں۔ اگر نیکی کرنی ہے تو دیکھ کے بندہ نیکی کریں کہ وہ بندہ اس قابل ہے یا نہیں کہ اس کے اوپر نیکی کریں گے۔ مسئلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں، اس بندے کی جڑیں کاٹنے شروع کر دیتے ہیں جو بندہ آپ کے اوپر نیکی کرتا ہے۔ تو اس لیے بھائی جان میں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ یہاں پر کوئی بندہ لے کر دوں گا تو پھر وہ مجھے ذلیل کرے گا، مجھے پریشان کرے گا، مجھے برا کہے گا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں ان کو وہ کاریگر لا کے نہ دوں۔ جو بھی آئے گا اپنے تھرو آئے گا، اپنی ذمہ داری پر آئے گا۔ جس طرح میں دیکھیں میرے بھائی پاکستانی سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ساتھ آئے ہیں، میں ان کے ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اسٹیل فکسر کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، آگے پیچھے ہوں گے نہیں، کوئی ڈرامے بازی کریں گے نہیں کسی قسم کے بھی، کیونکہ اس بندے کو بندہ کام کے اوپر لے کر آتا ہے جو بندہ جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، جو بندہ نسلی ہوتا ہے، جو بندہ چوڑے نہیں مارتا، چلاکیاں نہیں کرتا، ہوشیاری نہیں کرتا، اس بندے کو کام پر لے کر آتے ہیں۔ تو دوسرا بندہ جو ہوشیاری چلاکیاں کرتا ہے ٹھیکیدار کے ساتھ ہی الٹی پلٹی اس بندے کے ساتھ کے بارے میں کرتا ہے جو بندہ لے کر آتا ہے کام پر، تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ تو الحمدللہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ میں 6 مہینے تک مسلسل بھی کام کرتا رہوں نا، تو بھائی جان میرے پاس کام ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آج کی رات میری یہاں پر ڈیوٹی ہے، میں 3:30 بجے آیا ہوں۔ اس سے پہلے ہم رات 1 بجے چھوڑ دیتے تھے، 12:30 1 بجے، لیکن آج رات کا شاید ٹائم ہمارا 2 بج جائے، پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو جائے، لیکن پھر بھی اپنی مرضی ہے۔ آج کا رات کا میں کام کروں گا، یہ ایک باندھوں گا اور ایک وہ سامنے فریم باندھوں گا، اس کے بعد سامنے پیچھے بھی 5 ریڈی ہیں، اور وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، 5 اور ریڈی ہیں، لیکن وہ باندھوں گا اس لیے پتہ کیوں نہیں کہ وہ اس کا آج رات میرے ساتھ جو ہیلپر بھائی ہیں نا، یہ بھی باقی تیار ہونے والے ہیں، یہ جو تیار ہونے والے ہیں، یہ دیکھیں یہ مٹھے جو لگے ہوئے ہیں نا، یہ بھی لگنے والے ہیں، اس میں وہ بھی لگیں گے، ریڈی ہو جائیں گے، تو پھر بعد میں یہ بھی مجھے کام کرنا ہے۔ تو میں اس لیے بھائی جان تو آج رات اسٹیل کاٹوں گا اور کل رات پھر آ کر باندھوں گا انشاءاللہ۔ تو آج ہے بدوار کا دن، تو کل بھی انشاءاللہ ہماری یہاں پر ہی دیہڑی لگے گی۔ تو آج کا ولاگ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری کچھ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، کچھ بری لگی ہیں تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ کہاں ہم شہر سے نکلے اور آگے ایک صحرا کے اندر دیکھیں جہاں تک دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، صرف ایک روڈ کے علاوہ۔ ملتے ہیں ایک اگلے ولاگ میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے دن کا آغاز ہم نے اس ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ رات کو کام کرتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، ہماری آج کل یہی زندگی ہے۔ ایک نیکسٹ ولاگ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔